हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो एक बार वीडियो को चेक कर लेते हैं। क्वालिटी कैसी है हमारे पास, जैसे एवरीथिंग इज विजिबल जैसे इट इज विजिबल टू अस। ठीक है, तो आज का हमारा जो आर्टिकल है, एक तरह से थ्योरम कह लो, आर्टिकल कह लो या क्वेश्चन कह लो, क्या हमारे पास कि इफ ए इज एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स है। एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो एन क्रॉस एन है। जितनी एन रो होगी एन ही उसके अंदर कॉलम होंगे और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर तो एन है लेकिन रैंक कितना है, एन माइनस वन है। हमें शो क्या करना है कि इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स दैट इज नॉन जीरो, दैट इज वो जीरो मैट्रिक्स नहीं होगी, कम से कम एक एलिमेंट उसके अंदर क्या आएगा, वो नॉन जीरो आएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक प्यारी सी स्माइल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो इसे जो थ्योरेटिकल वे में समझने से पहले मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा आसान वे में। कंसीडर करो आपके पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स कर लो, ए बी सी कर लो, डी ई एफ एंड जी एच आई, कुछ भी आप कर लो यहां पर। ठीक है, तो ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन को इसके साथ रिलेट करते हैं। मान लीजिए इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो है हमारे पास 2। इसका मीनिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 0 होगा, 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, अब रैंक 2 का मीनिंग क्या है, रैंक 2 का मीनिंग क्या है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर, एक माइनर होगा, वन माइनर ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ऑर्डर 2 का होगा विच डज नॉट वैनिश, विच डज नॉट वैनिश। इसको ध्यान से समझना, डोंट स्किप द वीडियो, इसको स्टार्टिंग से देखना। ठीक है, हर एक पॉइंट की क्लैरिटी होगी। विच डज नॉट वैनिश, ये वैनिश नहीं होगा, ये तो हमने इसका कर लिया। ओके, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद जब हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, तो जब भी हम एडजॉइंट ऑफ फाइंड करते हैं तो हम हर एक नंबर का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। मान लीजिए हमने क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इसकी जो पोजीशन होती है a11, तो इसका हमने कोफैक्टर फाइंड करना है, उसको हम a11 से लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, इसके इक्वल आता है कि आप इसकी रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, विच इज इक्वल टू ई इंटू एफ इंटू एच इंटू आई के इक्वल आता है। फिर यदि आप सेकंड का फाइंड करना चाहते हैं, को फैक्टर बाहर माइनस आ जाएगा, फर्स्ट रो को छोड़ दो, सेकंड कॉलम को, आपको आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट रो को छोड़ दो, सेकंड कॉलम तो इसका आ जाएगा, डी आ जाएगा, एफ आ जाएगा और जी आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने क्या करना, 1 3 फाइंड करना, 1 2 फाइंड करना, 1 2 2 फाइंड करना, 1 2 3 फाइंड करना, सारे के सारे फाइंड करते चले जाना। दिस ऑल आर द कोफैक्टर्स, नंबर 1। उसके बाद जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होती है वो कितनी होती है, वो इसी कोफैक्टर को आप जहां पर लिखते हैं, a11 a12 a13 a21 a22, सारे के सारे कोफैक्टर ही यहाँ पर होते हैं। ठीक है, a31 आ जाएगा, a32 आ जाएगा एंड a33, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। सो दीज आर द सिंपल, मैंने आपके लिए बेस बनाकर रखा हुआ है। 3x3 का था, कोफैक्टर फाइंड करने स्टार्ट कर दिए। अब कोफैक्टर जो आपके फाइंड करते हैं, अब ध्यान से देखना, जो भी आप कोफैक्टर फाइंड करते हैं उसके बाहर क्या रहा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन उस साइन के आगे जाकर ऑब्जर्व करें, जब आप उस साइन को छोड़कर आगे चलते तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि उसके साथ वो क्या आ रहा है, वो डिपेंड करता है 2/2 के माइनर के ऊपर, 2/2 के माइनर के ऊपर। तो आपके पास 9 एलिमेंट्स है, तो आप 9 कोफैक्टर्स डिफाइंड करेंगे, तो आपके 9 के 9 कोफैक्टर्स 9 डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे, 9 माइनस के ऊपर डिपेंड करेंगे। दीज आर द माइनस ऑफ ऑर्डर 2। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, जहां पर आपके यदि सारे के सारे -0 आ जाते हैं, सारे के सारे 2/2 के -0 आ जाते हैं, इन दैट केस आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए कैसी मैट्रिक्स होनी थी, वो जीरो मैट्रिक्स बन जानी थी, यदि सारे के सारे -0 आते। लेकिन अभी इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होने के कारण इसके अंदर कम से कम एक माइनर 2/2 का तो होगा, जिसका आंसर कितना होगा, नॉन जीरो होगा। इसका मैं इन 9 एलिमेंट में से, इस 9 एलिमेंट में से कम एक माइनर तो ऐसा होगा जो आंसर नॉन जीरो आएगा। मान लो इसका आंसर नॉन जीरो आ रहा है, इसी के कारण आपका a11 नॉन जीरो आएगा। जब आप यहां पर पुट करेंगे तो आपके पास एक नंबर नॉन जीरो आएगा। अभी आपके पास एक नॉन जीरो नंबर आ गया तो आपको बाकी नंबर की टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज जब आप नॉन जीरो कहते हैं तो आपके पास एक एलिमेंट भी आने से वो मैट्रिक्स जीरो नहीं रहती, वो नॉन जीरो हो जाती है। दिस इज द सिंपल फंडा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमने लाइंस कौन सी करनी है। तो दिस इज द सिंपल फंडा, इसी को एक बार आप लिख लो साइड में। अब जो लाइंस लिखेंगे वो आपके माइंड में डायरेक्टली जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द लाइंस। इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, तो हमने जहां पर आंसर कैसे लिखना है, सिंस हमें गिवन कितना है, सिंस रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, मान लो उसका नाम दे लो ए है। ठीक है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n-1 है।
अभी रैंक n-1 का मीनिंग क्या है, रैंक 2 का मीनिंग क्या है, उसके जितना रैंक है हमारे पास, जैसे रैंक 2 था तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर 2 विच डज नॉट वैनिश, तो इस यही लाइन में जहां पर कॉपी करूंगा, तो देयरफॉर देयर इज अ माइनर, देयर इज एटलीस्ट वन माइनर होगा हमारे पास। एटलीस्ट वन का मीनिंग कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे हो सकते हैं, तो देयरफॉर देयर इज एटलीस्ट वन माइनर आपके पास होगा ऑफ ऑर्डर n-1 विच डज नॉट बैनिश, ठीक है, विच डज नॉट बैनिश। तो ये लाइन हमने पहले खत्म कर दी। अब इस लाइन के बाद मैंने अभी आपको क्या करा था, मैंने इसके अकॉर्डिंग, जब आपके जो माइनर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, को फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मीनिंग कम से कम एक को फैक्टर जो हमारे पास है वो कैसा होगा, नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो जहां पर क्या होगा, तो देयरफॉर जितने भी एलिमेंट है उनमें से कम एक का को फैक्टर नॉन जीरो आएगा। तो देयरफॉर हमारे पास को फैक्टर जो है, को फैक्टर ऑफ एटलीस्ट वन, कम से कम एक का, ज्यादा से ज्यादा कितनों का भी आ सकता है, तो देयरफॉर को फैक्टर ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, ठीक है, इज नॉन जीरो होगा। एंड बी नो दैट व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, एंड हमें पता है कि बी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, वो कैसे एलिमेंट होते हैं उसके अंदर, एंड बी नो दैट जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर वो कैसे होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होते हैं, आर दी को फैक्टर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट है उनके हमने को फैक्टर्स ही लिखे हुए हैं, ठीक है, आर दी को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट। जैसे a11 था क्या, इस पहले एलिमेंट का को फैक्टर, a12 सेकंड एलिमेंट का को फैक्टर। तो देयरफॉर वी नो दैट एलिमेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आर दी को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए। अब इसको यदि मैं 2 मार्क कर देता हूं और अभी इसको मैं मार्क कर लेता हूं 1। अभी हमने बोला कि जितने भी को फैक्टर उनमें से कम एक को फैक्टर कितना आएगा, नॉन जीरो आएगा। एंड इसका मीनिंग, को फैक्टर का मीनिंग क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का कम से कम एक एलिमेंट कैसा आएगा, वो नॉन जीरो आएगा। फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, दैट इज फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं यहां पर, फ्रॉम 1 and 2 जो भी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होगी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास है, इसको हम छोटा लिख सकते हैं एडजॉइंट को, यस ए को छोटा, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कैसे आएगी, इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, इज नॉन जीरो। बिकॉज एक भी एंट्री नॉन जीरो आने से, बिकॉज एक भी एंट्री हमारे पास जो है, एक भी एंट्री हमारे पास नॉन जीरो आने से वो पूरी की पूरी नॉन जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। एंड हेंस यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो कि एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉन जीरो होगा। तो ऐसे स्माइल करें। तो जिन बच्चों को डाउट था अभी नीचे कमेंट करें और स्माइल भी करें, कुछ अच्छा सा भी लिख सकते हैं कि जैसे थैंक यू ना करें तो थैंक यू तो वाहिगुरु का करो जिन्होंने हमें जहाँ पर एक साथ लिंक करा है, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट करते हैं आर्टिकल। आज इस वीडियो में आर्टिकल ही आपको मिलेंगे छोटे छोटे, क्यों, बिकॉज लास्ट टाइम एक ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आया था फाइनल में 5 मार्क्स के लिए, तो अभी आपके वो 5 मार्क्स पक्के होने वाले हैं यदि ये आता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। जो हमारे पास सेकंड थ्योरम है आज की, वो क्या है कि लेट ए एंड बी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n है हमारे पास, ए एंड बी बी 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n। इफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू n है तो हमने शो करना है कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू n होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारे पास गिवन देखिए हमारे पास क्या है कि जो ए मैट्रिक्स है दैट इज उसके एलिमेंट मान लो कि ऐसी है n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड बी मैट्रिक्स मान लो हमारे पास बी आई जे टाइप है दैट इज वो भी n क्रॉस n की। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी के साथ, आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स आएगी, मान लो सी आई जे है, लेकिन उसका ऑर्डर भी कितना होगा, n होगा। जब आप प्रोडक्ट करते हो तो आपके पास इसकी कॉलम और इसकी रो इक्वल होने चाहिए, और जो फाइनल आंसर आता है वो n बाई n का आता है आउटसाइड का, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट, हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगी। शो क्या करना कि इन दोनों का रैंक n है तो इसकी प्रोडक्ट का रैंक भी n होना चाहिए। अभी एज्यूम करते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। एज्यूम कर लो कि आपके पास रैंक ऑफ ए कितना है, n है। अरे वाह, रैंक ऑफ ए n का मीनिंग क्या है, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी n है। अभी नाउ
रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन होने का मीनिंग क्या है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा एन बाई एन का वो नॉन जीरो होगा, विच इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो भी एन ऑर्डर का है दिस इज नॉन जीरो आएगा। एंड सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू एन होने का मीनिंग क्या है, रैंक डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी हमारे पास कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा। दिस इज नंबर 1। अगेन हमें पता है कि ए बी जो होती है डिटर्मिनेंट दो नंबर की वो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी आती है। अभी जे भी आपका नॉन जीरो नंबर है, जे भी नॉन जीरो नंबर है, सो इसका आंसर कितना आएगा, नॉन जीरो आएगा। दैट इज हमारे पास ए बी जो भी मैट्रिक्स बनी है एन बाई एन की, जो इसका मैं डिटर्मिनेंट चेक करूंगा वो मेरे पास नॉन जीरो आएगा, विच इम्प्लाइज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए बी कितना होगा, एन होगा हमारे पास। जब भी आपके पास इसका मीनिंग है ना क्या होता है कि ए बी नॉन जीरो का मीनिंग क्या है कि ए बी जो मैट्रिक्स है दैट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो रैंक होता है उसके ऑर्डर के इक्वल होता है। दिस इज द फर्स्ट जो हमने स्टार्टिंग में करा। अभी कन्वर्स पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। कन्वर्सली हमने कंसीडर कर लेना है कि हमारे पास क्या है, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट जो रैंक है हमारे पास ए बी मैट्रिक्स का वो एन है। रैंक ए बी का मीनिंग का क्या है कि हमारे पास इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, और ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी विच इज इक्वल टू नॉट जीरो। अब दो नंबर की जो नंबर होता है ना डिटर्मिनेंट, अब दो नंबर की प्रोडक्ट नॉन जीरो कब आती है, आपको दोनों नंबर को नॉन जीरो होना पड़ेगा। यदि आपका एक नंबर भी जीरो हो गया जे वाला या फिर जे वाला, इन दैट केस एक नंबर भी जीरो होने पर आंसर जीरो आ जाएगा। तो इस केस में आपके पास क्या, दोनों को नॉन जीरो होना पड़ेगा। तो विच इम्प्लाइज इस नंबर को भी नॉन जीरो होना पड़ेगा जहां पर एंड आएगा और नहीं आएगा, हाँ इस नंबर को भी नॉन जीरो होना पड़ेगा। और ये डिटर्मिनेंट कितने हैं, एन बाई एन का है, जे भी एन बाई एन का। यदि आपके पास ए मैट्रिक्स एन बाई एन की है और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए कितना आएगा हमारे पास, एन आएगा, एंड जहां से हमारे पास बी भी नॉन सिंगुलर होगी एंड रैंक ऑफ बी कितना आएगा हमारे पास, एन आएगा, एंड हेंस प्रूव द रिजल्ट। ये काफी आसान रिजल्ट था, इसके अंदर सिर्फ इसको ध्यान में रखना आपने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास हो जाएगा। इसको प्लीज पॉज करें, स्माइल करें और अपनी कॉपी पर अच्छे से सुंदर से लिख लीजिएगा, ठीक है। बस क्या है कि प्रूव दैट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैज द रैंक लेस देन इट्स ऑर्डर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नहीं है, ऑर्डर उसका ऑर्डर लेना है तो उसका रैंक उसके ऑर्डर से कम होगा, ये हमने जहां पर प्रूव करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने करना है, लेट करो कि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी ऑर्डर कर लो ऑफ ऑड कर लो, ऑफ ऑड ऑर्डर, यहाँ पर ऑफ को थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, ऑफ ऑड ऑर्डर एन, ठीक है, मीन एन हमारा ऑर्डर नंबर है। अब ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है तो देयरफॉर ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है, डिटर्मिनेंट मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए एंड माइनस ए बोथ आर इक्वल, तो देयरफॉर इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा, इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब प्रॉपर्टी दिखना, अंदर से एक प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, ये तो मैं नहीं अप्लाई करने वाला। एक होती है कि के की पावर एन, जहां पर ध्यान रखना है ए का ऑर्डर यदि हमारे पास एन बाई एन है तो विच इज इक्वल टू के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी हमारे पास हमारे पास क्या है कि आपके अंदर के एन क्रॉस एन को मल्टीप्लाई हो रहा है। यदि आप उस के को कॉमन निकालना चाहते हैं और इसके अंदर एन रो होगी तो हर एक रो में से बाहर आएगा तो के की पावर एन बन जाएगी। जहां पर माइनस का साइन है, यदि हम इसको कॉम, और एक चीज और लिख लीजिएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बोथ आर इक्वल होते हैं। तो ये आपका ट्रांसपोज वाला है तो ये ए के इक्वल आंसर देगा, तो विच इम्प्लाइज इसका जो डिटर्मिनेंट होगा आ जाएगा। अब जहां पर जो माइनस का साइन है इसको आप कॉमन निकालना चाहते तो ये -1 के फॉर्म में आएगा, बिकॉज ऑर्डर कितना इसका n है तो इसकी पावर n आ जाएगी, साथ में हमारे पास ये रह जाएगा, ठीक है, a इनसाइड रह जाएगा। फिर से देखना, k को कॉमन निकालेंगे जितना ऑर्डर है उतनी पावर हो जाएगी। k इज व्हाट, दिस इज एनी स्केलर, जहां पर माइनस का साइन तो माइनस को कॉमन निकालेंगे डिटर्मिनेंट में से तो वो उसकी पावर n लेकर आएगा जितना ऑर्डर ऑफ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब आपके पास क्या है,
n कैसा नंबर है, n इज एन ऑड नंबर है, और -1 की पावर ऑड करेंगे वो माइनस ही होगी, सो दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो अब ये दोनों इस साइड माइनस है तो इसको इस साइड लेकर आए तो ये प्लस का डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हमारे पास, और ये कितना आ गया 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब इसका मीनिंग क्या है कि 2 है और ये नंबर, दो नंबर है हमारे पास, एक तरह से एक 2 नंबर है और डिटर्मिनेंट ऑफ a भी नंबर होता है। दो नंबर की प्रोडक्ट 0 कब होती है, इफ आइदर वन ऑफ देम इज 0, जहां पर 2 तो 0 हो नहीं सकते। इसका मीनिंग क्या होगा, डिटर्मिनेंट a को 0 होना पड़ेगा। अरे वाह, डिटर्मिनेंट a 0 होने का मीनिंग क्या है, तो देयरफॉर जो रैंक होगा a का वो लेस देन आपका n हो जाएगा, बिकॉज आपके पास n बाई n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, n बाई n का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसका रैंक n से कम हो जाएगा। सो इसका मीनिंग क्या है कि रैंक जो है हमारे पास लेस देन इट्स ऑर्डर, एंड हैंस प्रूव आप इसको लिख दीजिएगा कि हैंस द रिजल्ट, यही तो हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हैंस द रिजल्ट। ये लास्ट टाइम हमारे पास यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है, तो एक बार इसे नोट कर लो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक छोटा सा क्वेश्चन और है वो भी जहाँ पर हम टैकल कर लेते हैं, ठीक है, उससे भी देख लेते हैं। बस थ्योरम में वो क्या है कि इफ ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास कितने भी ऑर्डर की हो, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, लेकिन उसका रैंक है वो 2 से बड़ा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, जी हमने शो करना है। तो कैसे करेंगे, जहाँ पर इसको हमने लेट करा कि कैपिटल ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कर लो, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, और n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, बिकॉज आप यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते तो आपके पास डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, यदि आप जहाँ पर 1 लिखते तो जहाँ पर आपके पास -1 होना चाहिए, जो ये हमारे पास 2/2 की है, 2/2 की, और इसका यदि आप डिटर्मिनेंट चेक करेंगे जो आपके पास कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा, तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इस केस में तो इसका 2 आएगा, ठीक है। यदि आप मैट्रिक्स को 3/3 की करेंगे, डायगोनल एलिमेंट आपके पास 0 आएगा, जहाँ पर 1 है तो -1 आएगा, मान लीजिए जहाँ पर 0 तो 0 आ जाएगा, जहाँ पर 2 तो आपके पास -2 आएगा। सो इस तरह की आपके पास सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है सारी की सारी। इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना वो आपके पास ऐसे होते हैं, ए आई जी आपके पास 0 होता है फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इज इक्वल टू आपके पास -AJI होता है, इस तरह से। ये डेफिनेशन है कब, जब आपका i नॉट इज इक्वल टू j हो। अब इसके अंदर भी देखें, आपको हमें नहीं पता कि इसका रैंक 3 आएगा या क्या नहीं आएगा, इसका रैंक 3 नहीं आएगा, बिकॉज रीजन क्या है कि ऑड ऑर्डर की है, ऑड ऑर्डर की हमने अभी करा था कि जो भी आपके पास ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती तो जितना उसका ऑर्डर होता, लाइक इसका ऑर्डर 3 है तो इसका रैंक एक कम आएगा, इसका रैंक 2 ही आएगा। तो देयर इज ए माइनर, आपके पास ये आपको पहला ही दिखाई देगा कि हमारे पास एक 2/2 का माइनर है जो कि नॉन जीरो है। आप कितनी भी एग्जाम्पल्स कंसिडर कर ले, 4/4 की कर ले, 5/5 कर ले, कितनी भी कर ले, तो कम से कम रैंक 2 आएगा, 2 से ज्यादा होने के चांसेस बहुत है। जितना आप ऑर्डर ज्यादा लेंगे तो उसका, तो जब हम ना डेफिनेशन लगाते हैं किसी मैट्रिक्स की रैंक की, तो हम क्या चेक करते हैं, तो उसके अंदर हमने ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा, जहां पर हम जनरल कर लेते हैं कि लेट करो हमने क्या है कि हमारे पास n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, n/n की। अब हमें इसका जो रैंक होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू n होगा, जो हमारा स्टार्टिंग स्टेप होता है। इसी तरह से यदि हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर मेरे को ये चीज शो हो गई कि 1 है, 0 है, 2 है, 1 है, उसके बाद जो कितने भी एलिमेंट है मेरे को नहीं पता कितने एलिमेंट है, लेकिन मेरे को ये चीज दिखाई दे रही है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जहां से दिखाई दे रहा हो कि इसके अंदर एक 2/2 का माइनर है जो कि नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए क्या होगा, 2 से कम कभी नहीं होगा। मान लीजिए कि इसका रैंक n नहीं है, n-1 है, तो आप कम करते 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 आएंगे, तो एक टाइम पर आकर आप 2/2 का चेक करेंगे और 2/2 का आपके पास दिखाई दे रहा है कि आपके पास नॉन जीरो, तो इसका रैंक ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यदि हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो हम देखकर बताएंगे कि इसका रैंक, लाइक आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि नॉन जीरो मैट्रिक्स जहां पर आप कुछ भी कर दो, लाइक 3 लिख दो, 0 5 लिख दो, अब कोई बंदा इसको देखकर बताएगा कि इसका रैंक है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इस मैट्रिक्स का रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, बिकॉज इसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वो तो हमने देखकर बता दिया कि इसका रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है,
अब कितना है उसके लिए आपको सारा वर्क करना पड़ेगा, 3/3 का चेक करना पड़ेगा, 2/2 का चेक करना पड़ेगा, और यदि वो दोनों जीरो हो जाएगी इन दैट केस आपका 1 तो होगा। सो दीज आर द सिंपल थिंग। आप ऐसे एग्जांपल सेट कर सकते हैं, लेकिन हमें स्क्यू सिमेट्रिक के केस में करना, तो स्क्यू सिमेट्रिक केस में आपके पास ऑलवेज ऐसे माइनस जहां पर होते हैं, बिकॉज जो एंट्री जहां पर चलेंगी वही एंट्री जहां पर चलेगी। यदि ये नंबर नॉन जीरो है, एक तो आपको नॉन जीरो लेना पड़ेगा ही, एक तो नॉन जीरो लेना पड़ेगा। यदि आप सारे के सारे जीरो लेंगे वो जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, उसकी तो अलग से प्रॉपर्टी है, तो हमें एक नॉन जीरो करना पड़ेगा। और जो भी आप नॉन जीरो करेंगे उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपके पास 2/2 का नॉन जीरो माइनर आ जाएगा। तो आपने लिखना क्या है कि लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑर्डर n है, तो देयरफॉर एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 हमारे पास होगा। देयरफॉर एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर 2 डज नॉट वैनिश, एक हमारे पास नॉन जीरो होगा। तो देयरफॉर जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा ए वो ग्रेटर देन इक्वल टू, जहां पर आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए कर लो ऑफ ऑर्डर n, तो देयरफॉर रैंक ऑफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो इसका मीनिंग स्क्यू सिमेट्रिक केस में रैंक आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हम ये नहीं बोल रहे कि 2 होगा, हम कह रहे हैं कि 2 या 2 से बड़ा होगा। कितना होगा वो डिपेंड करता है उसके ऑर्डर के ऊपर। तो इसके साथ हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा खत्म हो जाती है। एक छोटी सी एग्जांपल थी वो मैंने गूगल मीट पर बता दी थी आप अपने बच्चों को कि यदि हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स और बी हमारे पास रो मैट्रिक्स है, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रैंक आता है वो भी हमारे पास 1 आता है। बिकॉज कॉलम मैट्रिक्स का रैंक आपके पास 1 होता है, रो मैट्रिक्स का रैंक 1 होता है। प्रोडक्ट करने पर सिल्वेस्टर एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट आप करते हो ए बी को, तो उसका रैंक लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए एंड रैंक बी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रैंक 1 आता है। वैसे मैंने वो करवा दिया था क्लास में, ठीक है। तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज कवर हो चुकी है। सो इसे के नोट्स बना लो और लाइक कर दो वीडियो को, नीचे प्यारा सा कमेंट कर दो स्माइल के साथ, और इसको अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पर शेयर कर दो। यदि आप शेयर करेंगे तो आपके लिए सारे के सारे अलजबरा इसी फॉर्म में आती चली जाएगी। जिस दिन आपने शेयर करना और लाइक करना बंद कर दिया तो समझेगा अलजबरे का पार्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। मेरी ओर से अंदर से नहीं आता ना, आप शेयर करते हो, प्यारे से कमेंट करते हो, तो अंदर से आता है यार बच्चे हमारे साथ है तो मुझे उनके साथ चलना चाहिए। प्यारे से स्टूडेंट है तो चलें साथ साथ चलेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड जहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी बच्चे होंगे वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनको बता दीजिएगा कि सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन पर आपको दबा देना प्रेस। चलिए कल मिलते हैं। तो सारी की सारी वीडियो देख लीजिएगा, इसकी रिवीजन कर लो 2 दिन दबकर, तो इसको अपना पक्का कर लो। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स है जहाँ से आपको आ जाएगा, ठीक है, आराम से। तो इसे कन्फर्म कर लो। बाय बाय, टेक केयर।